लास्ट वीडियो में हम मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आरडी लोच का अध्ययन कर चुके हैं और मांग की जो कीमत लोच है उसको मापने की कौन सी मुख्य विधियाँ होती है ये भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है हमारी उसका टॉपिक है मांग की कीमत लोच को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कुछ वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो इकाई से अधिक होती है यानी लोचदार होती है, तथा जो कुछ वस्तुएं और अन्य वस्तुएं हैं उनकी मांग की लोच इकाई से कम यानी बेलोचदार होती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है कि जो मांग की लोच है वो कई तत्वों द्वारा प्रभावित होती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, मांग की जो लोच है वो इकाई से अधिक यानी लोचदार होती है, तथा कुछ वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो इकाई से कम यानी बेलोचदार होती है। सबसे पहला है वस्तु की प्रकृति। अर्थशास्त्र में वस्तुओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 वर्गों में किया जाता है। अर्थशास्त्र है जो उसमें वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहली है आवश्यक वस्तुएं, दूसरी है आरामदायक वस्तुएं जिन्हें हम विलासिता वस्तुएं भी कहते हैं। सामान्यतः यह देखा जा गया है कि अनिवार्य वस्तुएं जैसे जो कि हैं नमक, माचिस आदि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, जैसे नमक के बिना हम काम नहीं चला सकते, अगर कीमत बढ़ जाती है तो भी हमें नमक खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार माचिस है जो वह भी एक आवश्यक वस्तु है, इसकी कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो भी हम माचिस का प्रयोग करना छोड़ नहीं देंगे, माचिस का प्रयोग फिर भी किया जाएगा। इनकी जो मांग होती है वो बेलोचदार होती है। बेलोचदार का क्या अर्थ होता है? बेलोचदार का अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन होने पर जिसकी मांग में कोई चेंज नहीं होता है, मांग उतनी ही रहती है, उन वस्तुओं की जो मांग है वो बेलोचदार होती है, यानी जिनका वस्तु की कीमत का जिसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन वस्तुओं की मांग की जो लोच है वो बेलोचदार होती है। और लोचदार मांग तब होती है जब कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। इस स्थिति में जो वस्तुओं की मांग की लोच होती है वो लोचदार, अधिक लोचदार यानी इकाई से अधिक होती है। तो जो अनिवार्य वस्तुएं यानी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग है वो बेलोचदार होती है, क्योंकि अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो इन वस्तुओं की मांग करना है जो उपभोक्ता वो छोड़ नहीं देता। इसका कारण यह है कि कीमत में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता इन वस्तुओं की निश्चित मात्रा खरीदता है। इसके विपरीत विलासिता वस्तुएं जैसे एयर कंडीशनर है, ये विलासिता वस्तुएं हैं। विलासिता यानी जो अनिवार्य नहीं है, आरामदायक वस्तुएं हैं जिनसे हम आरामदायक यानी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो जो विलासिता वस्तुएं होती हैं यानी आरामदायक वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग होती है वो कैसी होती है? जैसे एयर कंडीशनर, कीमती फर्नीचर आदि की जो मांग है वो इकाई से अधिक यानी लोचदार होती है। अब लोचदार क्या होती है कि कीमत है जो उसका मांग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, कीमत में थोड़ा सा भी चेंज होने पर मांग में प्रभाव उसका अत्यधिक पड़ता है। इसका कारण यह है कि इनकी कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर भी मांग काफी प्रभावित होती है। आरामदायक वस्तुओं की कीमत इकाई के बराबर होती है, जैसे आरामदायक वस्तुएं कूलर और पंखा आदि। इनकी जो वस्तुओं की मांग है वो इनकी जो कीमत है वस्तुओं की वो इकाई के बराबर होती है। आरामदायक वस्तुओं के केस में है जो मांग की लोच वो बेलोचदार न होकर लोचदार होती है, और आवश्यक वस्तुओं के केस में वस्तु की मांग जो है वो बेलोचदार होती है। अगला टॉपिक है हमारा स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है उन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो जिन वस्तुओं के जितने अधिक स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं उनकी मांग में की जो लोच है उतनी ही अधिक होती है। यानी एक वस्तु है जिसके जितने ज़्यादा स्थानापन्न होंगे, मतलब उस वस्तु के स्थान पर और वस्तुएं जो हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं वो जितनी ज़्यादा उपलब्ध होती हैं उनकी मांग की लोच भी उतनी ही अधिक होती है। जैसे चाय का स्थानापन्न कॉफ़ी से और पेन का जो स्थानापन्न है वो बॉल पेन से, ये उचित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनकी मांग की जो लोच है वो लोचदार होती है। इनकी कीमत जो है उचित कीमत पर ये वस्तुएं उपलब्ध होती है। ये जो कॉफ़ी है और चाय है, पेन, बॉल पेन या जेल पेन है, जो ये स्थानापन्न है, एक के स्थान पर हम दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं और बॉल पेन की जगह हम जेल पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये उचित हमें कीमत पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए जो इनकी मांग है वो लोचदार होती है। यानी एक की अगर कीमत कम हो जाएगी तो दूसरी की मांग बढ़ जाती है। एक की कीमत अगर कम होती है
तो जो दूसरी वस्तु है उसकी मांग कम हो जाएगी, और यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। तो ये मांग की जो लोच है वो लोचदार होती है। इसका कारण यह है कि यदि वस्तु की कीमत उसकी स्थानापन्न की तुलना में कम हो जाती है, जो एक वस्तु है उसकी कीमत यदि स्थानापन्न वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो लोग उसकी अधिक मात्रा खरीदेंगे। जैसे चाय कॉफ़ी की तुलना में सस्ती हो जाए तो लोग चाय की अधिक मात्रा खरीदेंगे। जिन वस्तुओं के स्थानापन्न नहीं होते हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है। अब जिन वस्तुओं के स्थानापन्न ही नहीं होते हैं तो उनका कीमत में चेंज होने से और ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा। तो अगर कीमत बढ़ भी जाएगी तो उपभोक्ता उसी की वस्तु की मांग करता है। इनकी मांग बेलोचदार होती है जिन वस्तुओं के स्थानापन्न वस्तुएं नहीं उपलब्ध होती, लेकिन जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनकी जो मांग है वो लोचदार होती है, और जिनके स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते उनकी मांग बेलोचदार होती है। अगला है हमारा विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। जिन वस्तुओं के अधिक उपयोग होंगे उनकी मांग भी जो है, मांग की लोच उतनी ही अधिक होती है, यानी लोचदार होती है। अब जैसे दूध की कीमत कम होने पर दूध को पीने के लिए दही, पनीर, चाय आदि बनाने के लिए प्रयोग उसका किया जाता है। जो दूध है उसके स्थान वो एक विभिन्न उपयोगों वाली वस्तु है जिसके बहुत सारे हम उपयोग करते हैं, जैसे दूध पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, दही के लिए, पनीर के लिए इस प्रकार इनका प्रयोग करते हैं। चाय आदि बनाने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। और यदि कीमत बढ़ जाती है तो दूध का प्रयोग केवल पीने के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि अब कीमत बढ़ गई है तो दूध का जो विभिन्न उपयोग है वो कम कर दिए जाएंगे, और जो एक आवश्यक कार्य यानी दूध को पीने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। तो जो विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं होती हैं उनकी मांग जो है वो लोचदार होती है, और जिस वस्तु के विभिन्न उपयोग नहीं होते हैं उनकी मांग बेलोचदार होती है। अगला है मांग का स्थगन। जिन वस्तुओं की मांग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग लोचदार होती है। जैसे कि मकान बनाने की मांग को मकान जो बनाने की मांग है उसको भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है। तो मकान की जो सामग्री जो जैसे ईंट है, रेत है, सीमेंट आदि जो है उनकी मांग लोचदार होती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग को भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता, जैसे भूख लगने पर भोजन या प्यास लगने पर पानी को, इसकी मांग जो है बेलोचदार होती है। जिन वस्तुओं को भविष्य में स्थगित किया जा सकता उनकी मांग लोचदार होती है, और जिनको भविष्य में स्थगित नहीं किया जाता उनकी मांग बेलोचदार होती है। तो जिनको स्थगित किया जा सकता उनकी मांग लोचदार कैसे होती है? जैसे मकान बनाना एक कार्य ऐसा है जिसको हम भविष्य के लिए स्थगित कर सकते हैं, यानी अभी हम मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसे स्थगित कर सकते हैं कि भाई हम 2 साल के बाद मकान बनाएंगे। तो जो मकान बनाने की जो सामग्री है यानी ईंट, पत्थर, रेत, सीमेंट जो आदि हैं इनकी मांग लोचदार होती है, यानी इन पर अधिक प्रभाव पड़ता है कीमत का। और इसी प्रकार जिन वस्तुओं के मांग को भविष्य में स्थगित नहीं किया जा सकता उनकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता हमें होती है, तो बेलोचदार इनकी मांग इस प्रकार होती है कि हमें अगर अभी भूख लगी है तो हम ऐसा नहीं कि हम कल खाना खा लेंगे, परसों खाना खा लेंगे। तो अगर हमें अभी भूख लगी है तो हम अभी खाना खाएंगे। और तो अगर कीमत थोड़ी सी बढ़ भी जाती है वस्तु की तो हम खाना खाना तो नहीं बंद कर सकते ना। इस प्रकार इन वस्तुओं की जो मांग है वो बेलोचदार होती है जिनको भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। अगला है उपभोक्ता की आय। जिन व्यक्तियों की आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है उनकी मांग सामान्यतः बेलोचदार होती है। कीमत में होने वाले परिवर्तन का इन लोगों द्वारा की जाने वाली मांग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत मध्य वर्ग के लोगों की मांग लोचदार होती है। इन लोगों के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर उनकी मांग में अपेक्षाकृत कमी हो जाती है। जो अधिक अमीर या अधिक गरीब लोग होते हैं उनका जो है उनकी मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि कीमत में जो होने वाला चेंज है उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो अधिक अमीर आदमी है उसका भी कीमत में चेंज होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसकी मांग पर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ही धनी व्यक्ति है। इसलिए अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मांग कम नहीं होगी। और इसी प्रकार अगर एक निर्धन व्यक्ति है तो जिसके पास इतनी आय ही उपलब्ध नहीं है कि भाई वस्तु की अगर कीमत कम भी हो जाए तो वो अपनी मांग बढ़ा ले,
इस प्रकार तो जो गरीब और अत्यधिक अमीर आदमी होते हैं, धनी और निर्धन व्यक्ति, उनकी जो मांग है वो बेरोजगार होती है। और इसके विपरीत जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं उनकी जो मांग है वो रोजगार होती है। वो रोजगार किस प्रकार होती है? इन लोगों के द्वारा जो मांगी जाने वाली वस्तुओं की कीमत है उसमें अगर वृद्धि हो जाती है तो अपेक्षाकृत इनकी मांग जो है वो कम हो जाएगी। मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनकी मांग जो होती है वो लोचदार होती है। अगला है उपभोक्ता की आदत। उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है जिनके लिए लोगों की आदत बन जाती है, जैसे सिगरेट और कॉफी आदि। अब उपभोक्ता है जो उसको जिस वस्तु की आदत पड़ जाती है उसकी जो मांग होती है वो बेरोजगार होती है। अब जैसे सिगरेट है, एक आदमी को सिगरेट पीने की अगर लत लग चुकी है, उसकी आदत बन चुकी है, तो अगर वो सिगरेट नहीं पी पाएगा तो उसे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। जैसे शराबी व्यक्ति को दारू अगर नहीं मिल पाती है, शराब नहीं मिल पाती है, तो वो बेचैन सा होने लग जाता है। इस प्रकार जिन वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की आदत बन चुकी होती है उनकी मांग बेरोजगार होती है। अगर सिगरेट की अब कीमत बढ़ भी जाती है तो जो सिगरेट पीने वाला इंसान है, जो आदमी व्यक्ति है, वो सिगरेट पीना बंद नहीं करेगा। तो ऐसे वस्तुओं की केस में जो मांग होती है वो बेरोजगार होती है, क्योंकि कीमत में होने वाले परिवर्तन का वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है कीमत स्तर। बहुत अधिक व बहुत कम कीमत वाली वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, जैसे हीरा जवाहरात। इस प्रकार जिन वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है उनकी मांग भी बेरोजगार होती है, जैसे सस्ती सब्जियां आदि। अब जो बहुत अधिक वस्तुएं, बहुत कम कीमत वाली वस्तुएं होती हैं और एक बहुत अधिक कीमत वाली वस्तुएं होती हैं, तो उनकी मांग जो है वो बेरोजगार होती है। अब जैसे हीरा है, जवाहरात हैं, ये बहुत ही अधिक कीमत वाली वस्तुएं हैं। अगर कीमत कम भी हो जाती है तो ऐसा नहीं है भाई पूरी पब्लिक हीरे खरीदने लग जाएगी, तो इनकी जो मांग है वो बेरोजगार होती है। और इन वस्तुओं की कीमत जब कम होती है तो उनकी मांग भी बेरोजगार होती है, जैसे सब्जी। अब ये वस्तुएं होती हैं जो कम कीमत वाली होती हैं, जिनकी कीमत ऑलरेडी बहुत कम होती है, तो उनकी मांग भी बेरोजगार होती है। जैसे सब्जी वगैरह होती हैं, इनकी मांग बेरोजगार होती है। अगला पॉइंट है हमारा समय। दीर्घकाल में मांग की जो मांग है वो रोजगार होती है, तथा अल्पकाल में जो मांग है वो बेरोजगार होती है। क्योंकि दीर्घकाल है जो उसमें मांग बेरोजगार इस प्रकार होती है, जैसे एक वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो अब अल्पकाल में हम उसको खरीदने के काबिल नहीं है अगर दीर्घकाल में समय जब लंबा होगा तो हम उसे खरीदने के काबिल हो सकते हैं। इस प्रकार जो दीर्घकाल है उसमें वस्तु की जो मांग है वो रोजगार होती है, तथा अल्पकाल में जो मांग है वो बेरोजगार होती है। यानी अभी अल्पकाल है तो अभी अगर 10 मिनट के लिए किसी चीज की वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो हम उसे खरीदने के लिए काबिल नहीं है उसको खरीदने की अभी। तो इस अल्पकाल जो है उसमें वस्तु की मांग है वो बेरोजगार होती है, और दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार होती है। अगला पॉइंट है पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं की पूरक मांग होती है उनकी मांग सापेक्षता बेरोजगार होती है। जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर पेट्रोल की मांग है जो उसमें कमी नहीं आती है, यदि कार की मांग है जो उसमें कमी ना हो तो। जो पूरक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग बेरोजगार होती है। पेट्रोल की जो कीमत है उस अगर वो बढ़ जाती है तो पेट्रोल की मांग कम नहीं होगी, क्योंकि ये इस शर्त पर कम नहीं होगी यदि कारों की जो मांग है उसमें कमी नहीं होगी। तो अगर कारों की जो मांग है वो इतनी ही रहेगी तो पेट्रोल भले ही महंगा हो जाए उसे लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे, पेट्रोल की मांग में कोई कमी नहीं होगी। ये दोनों पूरक वस्तुएं हैं जो दोनों एक साथ मिलकर किसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अगला पॉइंट है मांग की आय। आज की जो वीडियो है उसमें हमने मांग की जो लोच है उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।